नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के उस शासक के बारे में जो कि एक बहुत ही महान कहलाए, द ग्रेट अशोक। अशोक के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था, आपको पता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य काल था उसमें कुल 10 शासक हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कई इनके नाम जो हैं नहीं बताते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी के लिए ये बता देता हूं कि सबसे पहले नंद वंश का जो अंत किया, नंद वंश का जो अंत करने के बाद जो आए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, और विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके बेटे हुए, चंद्रगुप्त के बेटे हुए बिंदुसार। बिंदुसार का नाम बिंदुसार किसी कारण के साथ पड़ा था, क्योंकि उनका जो जब जन्म हुआ था बिंदुसार का, तो उनकी माता को विष दिया गया था। वो विष चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए बनाया रखा था। आपने ध्यान से याद रखना है, वो विष चंद्रगुप्त के लिए खुद उनके ही गुरु ने रखा था, ताकि वो विष की आदत डाल के, चंद्रगुप्त को विष की आदत डाल के ऐसा शरीर बना दे कि बाहर से अगर कोई उनको विष भी खिला देता है या पिला देता है तो उनको विष का भी असर ना पड़े। वो गलती से उनकी पत्नी और बिंदुसार की माता ने उस विष को पी लिया। अब वो गर्भवती थी, 9वां महीना चला हुआ था। तो जब उनके प्राण निकलने लगे, ऐसा तो था नहीं कि अब जल्दी उठाया चंडीगढ़ ले गए, तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय चाणक्य ने क्या किया कि उनका खुद ही ऑपरेशन कर डाला। अब उसको ये पता था कि मेरे से गलती तो हो गई है, लेकिन मैं आगे वंश को बचाने के लिए इसका ऑपरेशन कर देता हूं। तो उस जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया और बिंदुसार को पेट से ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल लिया, और उनका तो देहांत हो गया। इसी कारण जब वो पेट फाड़ रहे थे तो उनके माथे पर एक निशान लग गया, कहीं कट लग गया, तो निशान लग गया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपने बेटे का नाम रखना चाहा, तो जो वो बहुत बड़े पंडित थे, जो चाणक्य थे, तो उन्होंने बिंदुसार का नाम उस माथे पर लगने के कारण बिंदुसार रखा, कि इसके माथे पर लगी है, एक बिंदु के बराबर लगी है, तो इसी कारण उनका नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार के बाद आते हैं द ग्रेट अशोक, जिनके बारे में मैं बताता हूं। तो मैं मोटा मोटा उनकी वंशावली के बारे में आपको बता देता हूं। तो अशोक के बाद सीधा कई बता देते हैं कि अशोक के बाद जो है वो कौन आया? बृहद्रथ आया। लेकिन ये सत्य नहीं है। सारे कुल 10 शासक हुए थे। अशोक का बेटा था कुणाल, एक बेटी संघमित्रा थी, बेटा महेंद्र था, उनको कहां? श्रीलंका भेज दिया, आगे बताऊंगा। तो जो कुणाल था, अब उनको तो श्रीलंका भेज दिया, तो क्या उसके बाद वंश आगे नहीं चला? लेकिन उनका एक बेटा कुणाल था जो कि उसने सत्ता संभाली अशोक के बाद। फिर कुणाल के बाद आता है दशरथ। कौन आता है? दशरथ। आपने ध्यान से याद रखना है। फिर दशरथ के बाद आता है संप्रति। क्या? संप्रति। उसके बाद आता है शालीशुक। शालीशुक के बाद आता है देववर्मन। देववर्मन के बाद आता है शतधन्वन। ध्यान से आपने याद रखना, शतधन्वन। और शतधन्वन के बाद आता है बृहद्रथ, जिसके बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो अशोक थे, उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था 304 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। और जो उनकी बिंदुसार की माता थी, माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। और अशोक की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। प्रश्न में ऐसा भी आता है कि अशोक, इनमें से कौन अशोक की पत्नी नहीं थी? ऐसा पूछ सकते हैं, या ऐसा पूछ सकते हैं कि चारों के नाम बताओ। तो आपने पूरा ध्यान से याद रखना है। पहली थी कारुवा की। जो कारुवा की पत्नी थी, उसकी बहुत बात मानते थे अशोक, वो सबसे प्रिय पत्नी थी कारुवा की। फिर थी देवा,
फिर थी पद्मावती और फिर थी तिष्य रजिता। क्या कौन कौन? कालुबाकी, देवा, पद्मावती और तिष्य रजिता, ये 4 पत्नियां अशोक की थी। और अशोक के पिताजी की 16 पत्नियां थी। बिंदुसार की कितनी? 16 पत्नियां थी और 101 संतान थी, 101 बेटे थे उनके। तो उसके बाद जो अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर किस्म का शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। बिंदुसार के समय में एक बार आज के आधुनिक पाकिस्तान में तक्षशिला में एक विद्रोह उठा था। विद्रोह उठा था तो उन्होंने बिंदुसार ने अपने बेटे को भेजा, एक बेटे को वहां पर भेजा और विद्रोह को शांत करने के लिए, लेकिन वो उस विद्रोह शांत करने में असफल रहे, पूरी तरह असफल रहे। फिर उसके बाद जो अशोक थे, बिंदुसार अशोक को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि अशोक जो है वो काले वर्ण के थे। काले वर्ण होने के कारण वो उनको ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को वहां भेजा और वो असफल रहा। फिर अंततः अब अशोक इतना क्रूर था, इतना शक्तिशाली था, 101 बेटों में से अशोक जो था वो हर कला में निपुण था। आप हर कला मान सकते हैं, हर कला में निपुण था। तो बुद्धिमान भी बहुत था, कौन काम कैसे करना है और कौन कौन काम किस तरह से करना है उनको अच्छी तरह से ये मालूम था। तो जब अशोक गए तक्षशिला में तो विद्रोह को उन्होंने कुचल के या समझा बुझा के शांत कर दिया है। कई इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने विद्रोह को कुचल के शांत किया था, मारपीट करके शांत किया था। और कई इतिहासकारों का कहना है कि जब अशोक वहां पे गए, अपनी सेना के साथ वहां पे गए, तो लोगों ने खुद ही विद्रोह शांत कर दिया, खुद ही विद्रोह शांत कर दिया। और उनका कहना था कि हम आपसे नाराज नहीं है, जो आपके मंत्री संतरी हैं, जो आपका स्टाफ है, जो सैनिक है, उनसे हमको बहुत दिक्कत है। इसी कारण जो है वो विद्रोह उठा था। तो विद्रोह शांत हो गया। उसके बाद फिर भी अशोक को बिंदुसार ने अपने राज्य से बाहर ही रखा। उनको वैशाली का एक गवर्नर बना के रखा हुआ था, राज्यपाल बना के रखा हुआ था, ताकि वहां से टैक्स वसूल कर सके। कहीं ज्यादा अगर प्रॉब्लम आ जाती थी बिंदुसार को, तब ही अशोक को वो बुलाता था और बाहर रखा था अशोक को। तो ऐसा हुआ, जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो 4 साल तक कोई भी शासन उस पर सिंहासन पर नहीं बैठा, कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठा। ये विवाद चला हुआ था कि अब राजा किसको बनाया जाए। अब अशोक तो वैशाली में थे, तो जो उनके 99 भाई थे, जो उनकी सगी माता नहीं थी, उनके बेटे थे, तो उनको जो उनका सगा भाई था उसका नाम था तच। क्या नाम था? तच। तो जो उनके 99 भाई थे, उन्होंने उनकी अशोक की माता को मार डाला। जब अशोक को ये खबर वैशाली में लगी तो अशोक वहां से आग बाबूला होकर कहां पहुंच गए? राजगिरी, हमारे पटना, वहां पहुंच गए, पाटलिपुत्र में पहुंच गए। तो फिर ऐसा युद्ध हुआ 4 सालों तक कि अशोक ने, इतिहासकारों का कहना कि तो अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था, 99 भाइयों का वध कर दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी माता को ही मारा था। सिर्फ एक भाई को छोड़ के, जो उसका सगा भाई था, उसने अपनी माता को नहीं मारा था, इसलिए उसको छोड़ के 99 भाइयों का उसने वध कर दिया। फिर एक विद्रोह उठा था, कश्मीर में विद्रोह उठा था। तो कश्मीर में भी उन्होंने एक अपनी शक्तिशाली सेना लेकर कश्मीर का विद्रोह भी इस तरह से शांत किया कि दोबारा वहां पे विद्रोह हुआ ही नहीं। अशोक के काल में वहां पर दोबारा विद्रोह नहीं हुआ। उसके बाद जो कलिंग युद्ध जो है अशोक का, ये बहुत ही क्रूरता पूर्वक लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। और कलिंग का उस समय राजा कौन था? नंदराज। आपने ध्यान से याद रखना, मैं पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूं कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको आपने नोट्स बना के और अच्छी तरह से याद रखना है। वहां का राजा कौन था कलिंग का? नंदराज। वर्तमान में आज कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा जो पड़ता है, तो वहां का राजा कौन था? नंदराज। इसकी जो पूरी जानकारी है, कलिंग युद्ध की पूरी जानकारी है, हाथी शिलालेख, एक गुफा है,
उड़ीसा में आज भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि वहां पर जो अशोक द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा लिखा गया है, लिखने वाले तो कर्मचारी थे लेकिन बताने वाला तो अशोक ही था। तो वहां पर पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो हाथी गुफा शिलालेख में लिखी गई है, जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का जो राजा था, सॉरी ये कलिंग का राजा, सॉरी खारवेल था। ये खारवेल ने लिखाया है बाद में, जो गुफा लेख बनवाया था वो खारवेल राजा ने बनवाया था। और जो युद्ध हुआ था वो नंदराज के साथ हुआ था। तो जब युद्ध खत्म हो गया उसके बाद एक कोई राजा हुआ खारवेल, जिसने अशोक का पूरा वर्णन अपनी उस गुफा शिलालेख में, हाथी गुफा शिलालेख में जो है विस्तृत जानकारी के साथ दिया गया कि कैसे कैसे कितने सैनिक थे। उन्होंने ये वहां पे लिखा है कि 1 लाख से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी। कलिंग युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा हत्याएं हुई थी। और उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। क्यों हो गया था? इतिहासकारों का कहना है कि अशोक का हृदय जो है वो सैनिकों की लाशें देखकर नहीं हुआ था, उनको मरते हुए देखकर नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे जो बच्चे थे और औरतें थी उनको उनकी लाशें देखकर, अधमरी लाशें। अब वहां पे जब युद्ध खत्म हुआ, तो एक बार राजा फिर जाता है, कौन बचा है, कैसा कैसा है, पूरे युद्ध का जो माहौल देखने के लिए जाता है, वहां की रणभूमि जो होती है। तो अशोक अपनी सैन्य की टुकड़ी के साथ वहां पे गया और फिर जब युद्ध मैदान में पहुंचता है तो अशोक का हृदय उसी टाइम परिवर्तित हो गया था। क्योंकि वहां पे अशोक जब पहुंचता है तो देखता है कि किसी का हाथ कट गया है, कोई बिल्कुल मर गया है, कोई अधमरी हालत में है, किसी का माथा फूट गया है, कोई लूला हो गया है, किसी का हाथ कट गया है। तो वो जब अशोक को देखते हैं तो वो अपना एक हाथ वहीं पे छोड़ के भागने लगते हैं कि ये इस तरह से डरने लगे जैसे कोई, अब जाहिर था कि पता था कि अशोक ने ही हमें मरवाया है, या अशोक के साथ लड़ते लड़ते हमारे सैनिक या हम जो है इस अधमरी हालत में हो गए। तो अशोक को देख करके अब ये अभी मार देगा हमें। तो इस तरह से वहां से जो अधमरी हालत में थे वो भी भागने लगे, बच्चे रोने लगे। अब कोई बच्चा रोता तो वहां तीर के साथ उसको मार दिया जाता था, बाण के साथ उसको मार दिया जाता था, तलवार के साथ काट दिया। इतना नरसंहार हुआ, इतना नरसंहार हुआ कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पे जान चली गई। तो जब रणभूमि में बहुत परेशान हो गया अशोक, जो है बहुत परेशान हो गया, तो एक बौद्ध भिक्षु आया, एक बौद्ध भिक्षु आया और एक बच्चे को हाथ में गोद में उठाकर अशोक के सामने आया। बोला, महाराज, जो इतनी आपने तबाही की है, तो क्या आप इतने बड़े पूरी धरती के राजा हैं, तो क्या इस बच्चे को आप, बच्चे के प्राण जो है वो वापिस कर सकते हैं? अशोक तो चकरा गया, अब उसको क्या जवाब दिया जाए। तो अशोक ने एक वहीं पे प्राण ले लिया था, उस रणभूमि में प्राण लिया था कि आज के बाद हम हथियार कभी नहीं उठाएंगे, आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस तरह का उन्होंने प्राण लिया और वो अपने घर चले आए। आपको मैं बता दूं कि जो कलिंग युद्ध था वो इतिहासकारों का कहना कि हाथियों के लिए लड़ा गया था। आप ये सोचो, 1 लाख आदमी को मार दिया केवल हाथियों के लिए, क्योंकि ओडिशा में आज भी हाथी बहुत पाए जाते हैं। तो वहां से हाथी, उनकी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कलिंग को जीतना बहुत जरूरी था। कलिंग को जीतना बहुत जरूरी था। कुछ पहले तो ये और नोटिस भेजा गया, अपने मंत्री संतरियों को भेजा गया, राजदूतों के, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा करो। अब नंदराज भी राजा था, वो नहीं माना कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसी कारण वो युद्ध हुआ था। क्या? हाथियों के कारण। आपने ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं आपने गौर से ध्यान रखने, हाथियों के लिए ये युद्ध लड़ा गया था और 1 लाख से ज्यादा जाने गई थी। अब घर में आकर युद्ध बहुत, ये सॉरी बुद्ध नहीं, अशोक बहुत टेंशन में रहने लगा, बहुत टेंशन में रहने लगा। अब उसकी कई पत्नी आ जाती, अरे खाना खा लीजिए, अरे चाचा भाई बहुत परेशान हूं। तो इतना परेशान हो गया था कि कई दिनों तक वो खाना भी नहीं खा रहा था, पानी नहीं पी रहा, इतना बहुत परेशान हो गया था अशोक। अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निगरोध। वो बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। तो वो पूछता है, अरे हमारे यहाँ कलिंग युद्ध हो गया है, आप ये बताओ निगरोध कि आप इतनी शांत कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप बड़े चैन के साथ बैठते हैं, तो ऐसा कैसे कर लेते हैं आप?
तो निग्रोथ ने कहा कि महाराज, उनके चाचा भी लगते थे, वो तक्ष के बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, उनके 10 सील का पालन करता हूं, जो 3 ज्ञान बताए गए हैं उसका पालन करता हूं, तो मैं धम्म की नीति अपनाता हूं, धम्म की नीति को अपनाता हूं। तो बोला तो मैं कि बौद्ध धर्म मैं भी ग्रहण कर सकता हूं। तो निग्रोथ ने कहा कि देखिए महाराज, मैं कोई ज्यादा साधु महात्मा या प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गुरु के पास ले चलता हूं जो आपको इसका ज्ञान देंगे। तो निग्रोथ ले गए अशोक को उपगुप्त के पास। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त के पास ले गए। तो आपने ध्यान से रखना, अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली? निग्रोथ से। और शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त से। उपगुप्त से मिली शिक्षा और निग्रोथ से मिली प्रेरणा। और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया और प्रण लिया कि हम जिंदगी में मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, कभी मांस का सेवन नहीं करूंगा, मतलब मांस नहीं खाऊंगा जिंदगी में। तो उन्होंने वो शाकाहारी हो गए थे। उन्होंने अपने राज्य में, हिंदुस्तान में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। वैसे तो मांसाहारी हिटलर भी था, मैं आपको बता देता हूं। हिटलर जो था वो बिल्कुल ये सॉरी शाकाहारी था। हिटलर शाकाहारी था, लेकिन इतना क्रूर था बुड़बक कि वो छोटे छोटे बच्चों को अगर सजा देनी होती थी तो वो क्या करता था, एक कमरे में डाल देता था, एक कमरे में डाल देता था और कमरा बंद कर देता था। 1 महीने बाद जाता था, कितने मर गए और कितने बच गए। अब 1 महीने तो मर ही जाएगा आदमी। तो ऐसा करता था। कई बार लोगों को एक कमरे में बंद कर देता था, शीशे की खिड़की लगा के ऊपर से देखता था और एक जहरीली गैस छोड़ देता, कैसे मर रहे हैं देखो, मरो मरो। तो ऊपर से इस तरह की हरकतें करता था। और खाने में शाकाहारी था हिटलर। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो अशोक था, उन्होंने अपने राज्य में पूरी तरह से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था और अपना जो राज्य था, उनका राज्य पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में तुर्की तक था। तुर्की एशिया माइनर कहा जाता, वहां तक उनका राज्य था। अफगानिस्तान से भी आगे तक उनका राज्य था। और दक्षिण से उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से छोड़ के पूरा ही मौर्य डायनेस्टी राज करती थी। इतने जो ये राजा थे, ये जो सम्राट थे, ये दुनिया भर के राजा थे, मतलब दुनिया के लेवल के राजा थे। जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, सिकंदर हो गया, ये दुनिया लेवल के राजा थे, दुनिया लेवल के राजा थे। बहुत ही महान इसलिए इनको कहा जाता था। अशोक को तो ज्यादा इसलिए महान कहा गया कि उन्होंने जब अपने लेख लिखवाए, बाद में जब लेख लिखवाए थे, तो उस समय उनका एक कोई मित्र था, ईरान का राजा, उसका नाम क्या था? डेरियस। आपने ध्यान से याद रखना, उनसे लेख लिखने की जो प्रेरणा है वो ईरान के राजा डेरियस से मिली थी। यहां मैंने लिख के भी रखा हुआ है ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। तो जो ईरान का शासक था डेरियस, हकमनी वंश से था। उसका वंश कौन सा था? हकमनी। आपने ध्यान से याद रखना, छोटे छोटे पॉइंटों से ही प्रश्न ये उत्तर निकलते हैं, तो ध्यान से याद रखना। कौन सा? डेरियस नाम था और हकमनी वंश से था वो, जिसने पहली बार अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा दी थी। और फिर अशोक ने जब शिलालेख लिखे तो तुर्की तक लिखे थे, आगे मैं बताऊंगा। तुर्की तक शिलालेख लिखे थे। उसके बाद जब शिलालेख लिखवाए जा रहे थे तो अशोक ने अपने धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म की नीति, मैं आपको धम्म बता दूं, धम्म क्या होता है? धर्म। ये जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है, इनको धर्म नहीं मान सकते हैं। धर्म, आपने सुना होगा कि अरे कोई आदमी धर्म संकट में फंस गया, अब मैं धर्म संकट में, मतलब इंसानियत धर्म होता है, इंसानियत। अब धर्म को मान के चलो, तो मैं आपको छोटा जैसा एग्जांपल देता हूं। मुस्लिम धर्म जो है वो केवल मुसलमानों का ही साथ देता है कि हमारा सिर्फ धर्म बचे, हमारे लोग बचे, बाकी भाड़ में जाए। जो हिंदू होते हैं वो सिर्फ केवल अपने धर्म के लिए, अब जैसे हिंदुस्तान में अब बोलते हैं ये सनातनी है, ऐसा फलाना फलाना सनातनी, तो वो अपने धर्म की रक्षा के लिए। अरे रक्षा हम क्या करेंगे, रक्षा वो करने वाला है, हम क्या अपने धर्म की रक्षा करेंगे? हम तो एक सरसों के दाने की तरह है।
तो जो धर्म मैंने बताया वो इंसानियत को लिया गया था। जो बौद्ध धर्म है, मैं धम्म की नीति है, वो इंसानियत को दर्शाती है। तो अशोक ने अपने संदेश वाहक रखे थे, जो दूर दूर तक, पूरे जहां तक उनका राज्य था वहां तक देख कि भाई कौन धम्म की नीति पे चला हुआ है। तो सबसे जो प्रसिद्ध था उनका, वो कौन था? राजू। उनका काम क्या नाम था, ये मैंने लिख के रखा है। संदेश वाहक बहुत ही मशहूर कौन था? राजू नाम का एक संदेश वाहक था, बहुत ही मशहूर था। वो सैन्य के टुकड़े लेकर जाता था कि देखता था कि कहां कहां क्या है, और महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। जब उसने फिर बौद्ध धर्म अपनाया तो महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। उसने महिलाओं के, जैसे आज क्या होता है, महिला आयोग होता है, महिला आयोग होता है, तो उस समय अशोक ने हमारे महिलाओं की रक्षा के लिए महिला महामात्र, क्या स्त्री महामात्र या महिला महामात्र कहा जाता है, कई जगह महिला महामात्र या स्त्री महामात्र। स्त्री महामात्र एक स्पेशल मंत्री बिठाया गया था उसके लिए कि स्त्रियों की रक्षा की जाए। उसने फिर अपने कई राज्यों में धर्म पर, जो धर्म स्थलों पर जाने के टैक्स थे वो माफ कर दिए थे, तो कर माफ कर दिए थे। तो अशोक ने ऐसी बहुत बड़ी उन्नति कर डाली थी धम्म की नीति अपनाने के बाद। और जब प्रण लिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, उसके बाद उनके राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। अब राज्य छोटा, जैसे आज का हिंदुस्तान है, इतना हिंदुस्तान नहीं था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की तक शासन था। अफगानिस्तान से तुर्की तक इतना बड़ा एरिया था। आज यहाँ पर देखो कितने राष्ट्रपति हैं, कितने प्रधानमंत्री हैं। हम अपना अपना जो स्टेट है उसको भी अच्छी तरह से संभाल नहीं पाते। कहाँ भुखमरी चली हुई है, कहाँ बेरोजगारी चली हुई है, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने पूरी अपनी जो है वो पूरा राज्य जो है, पूरा साम्राज्य, राज्य जो क्या साम्राज्य जो था वो संभाल के रखा हुआ था। और अपने राज्य में ये ऐलान दिया था कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उनके, जब तक अशोक जिंदा रहे तब तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानते थे कि इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं लेकिन ये चलाना नहीं भूले हैं। या हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो इसी डर के कारण कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। उनको पता था कि लोगों ने देखा था कश्मीर को निपटाते हुए, कलिंग को निपटाते हुए लोगों ने देखा था, तो डर के कारण ही कोई विद्रोह नहीं उठाता। उनको पता था ये हाथ जो है, ये हथियार सिर्फ केवल छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तो अशोक का इतना भय था। तो उसके बाद जब उन्होंने धम्म की नीति अपनाई तो अपने एक बेटा महेंद्र और एक बेटी संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और वहां पर उन दोनों भाई बहन ने जाकर एक मठ लगाया, और वहां के श्रीलंका में सिंघली वंश के शासकों ने पहली बौद्ध संगति में भाग लिया था। कौन सा वंश आपने ध्यान से याद रखना है? सिंघली वंश। कौन सा वंश? यहाँ शायद मैंने लिख के भी रखा, हाँ, सिंघली वंश। तो सिंघली वंश के शासकों ने जो है, यहां लिखा हुआ मैंने, सिंघली वंश, सिंघली वंश के शासकों ने पहली बार बौद्ध धर्म अपनाया था। और आज श्रीलंका में बौद्ध धर्म जो है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं श्रीलंका में। और फिर जो संघमित्रा और महेंद्र थे वो आजीवन, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि आजीवन फिर श्रीलंका में रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो जब अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए, तो शिलालेख जो है मैंने आपको बताया, कौन राजा था? डेरियस। ईरान का राजा कौन था? डेरियस, जिसके प्रेरणा पाकर अशोक ने अपने शिलालेख लिखवाए, धर्म का प्रचार करवाया। कितने शिलालेख हैं अशोक के? 33 शिलालेख हैं। मुख्य जो है वो 33 शिलालेख पाए गए हैं अशोक के। और जो 7 स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ, आपने देखा सारनाथ में, आज के यूपी के सारनाथ में एक स्तंभ है जिसपे 4 शेर पाए जाते हैं। आपने फोटो पे, ये नोट में भी देखा होगा, सिक्के पे देखा होगा, जो कॉइन होते हैं हमारे उस पे भी देखा होगा कि 3 शेर नजर आते हैं। एक शेर जो है उसके बिल्कुल विपरीत है, मतलब पीछे है। वो 4 शेरों का जो वहां पे वर्णन मिलता है, तो कई इतिहासकारों का कहना कि वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे हमारा 4 दिशाओं में हमारा राज्य है। और कईयों का ऐसा कहना है इतिहासकारों का कि उन शेरों का मतलब, 4 शेरों का जो मतलब है, मेन मकसद है ये कि एक ही जंगल में कई शेर भी रह सकते हैं। तो 4 शेरों वाला स्तंभ कहाँ है? अपने ध्यान से याद रखना, सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है।
तो जो लेख, फिर उसके बाद जब लेख लिखवाए गए थे, तो अशोक की एक विशेष बात क्या थी कि जहां भी अशोक लेख लिखवाते थे तो उसी भाषा में लिखवाते थे। जैसे हिंदुस्तान में लिखवाया, फिर उस टाइम तो हिंदुस्तान ही था, जो पाकिस्तान है वहां पे भी लिखवाया, फिर अफगानिस्तान है वहां पे लिखवाया, हर जगह लेख लिखवाए थे और विस्तृत जानकारी के साथ लिखाए गए। आज भी वो लेख बिल्कुल वहां पर मौजूद हैं। तो जैसे ही लेख लिखवाते थे तो अशोक का ये कहना था कि अगर आपको एकदम कहीं एशिया में ले, सॉरी ऊपर रशिया में ले जाया जाए और वहां पे कोई किताब रशियन भाषा की आपके हाथ में दी जाए, तो आपको समझ पढ़ना आएगा या समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। चाइना में जाएंगे, वहां भी समझ नहीं आएगी। तो अशोक ने कहा कि जहां हम लेख लिखेंगे वहां की स्थानीय भाषा में ही लेख को लिखाया जाएगा। तो भारत में जो लेख लिखाया गया है वो किस लिपि में लिखाया गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखाया गया है। पाकिस्तान में किस लिपि में लिखाया गया है? खरोष्टी लिपि। आपने ध्यान से याद रखना है, ध्यान से, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जोड़ों से निकलती है। नाम हिस्ट्री में और डेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यह ध्यान से याद रखना, हिंदुस्तान में ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइड लिपि में, और ग्रीक में, जहां तुर्की आज अब यहां देश बना है वहां तुर्की, उस समय ग्रीक कहा जाता था, ग्रीक में ग्रीक लिपि में लिखा गया है। कौन? भारत में ब्राह्मी, पाकिस्तान में खरोष्टी, अफगानिस्तान में अरमाइड और ग्रीक में ग्रीक लिपि। और वहां पे एक देश बना है तुर्की, जिसको पहले एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये लेख लिखवाए गए उसके बाद अशोक इतने महान थे कि कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया गया था। अब आज की देखो, आज कोई प्रधान होता है हमारा, या मुखिया सरपंच होता है, वार्ड मेंबर होता है, कोई नाली बनाता है, या जो पनिहार होता है पनिहारे पे टाइल भी लगा देते तो अपना नाम गुदवा देता है, मैं स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय नहीं, सॉरी स्वर्गीय नहीं, मैं माननीय, माननीय प्रधान, ये प्रधान, वो प्रधान, वो प्रधान, ये मेरे कल फलाने के कर कमलों से हुआ है। छोटे जैसे पुल का भी उद्घाटन होता तो एमएलए का नाम लिखवाया जाता है, क्योंकि अपने प्रचार के लिए। तो अशोक जो थे, मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है, लेकिन अशोक की महानता की बात कर रहा हूं मैं। अशोक ने कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया गया था, कई जगह लिखवाया गया था कि मैं मगध सम्राट, मगध सम्राट, मगध सम्राट के नाम से लिखवाया गया था। कई जगह लिखवाया गया था कि मैं मगध सम्राट प्रियदर्शी, और कई जगह सिर्फ एक लेख ऐसा मिला है। फिर अब पढ़ने वाले तो परेशान हो गए कि ये लिखने वाला, आपको पता है मगध में कितने राजा हुए? 100 राजा हुआ मगध में, 36 राजा हुए मगध में। अब किस राजा की बात हो रही है ये पता नहीं चल रहा था। तो लेख तो पढ़ लिए कि ये लिखा है, ये है, इसकी वार्तालाप ये है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले किसने लेख पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो वो जब राजस्थान में गए तो वहां पे उन्होंने देखा, गुर्जरा एक लेख है, वहां पे देखा यार, यहाँ पे पहली बार वहां पे लिखा गया था कि मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी, ये घोषणा करता हूं कि आगे जो जो वहां पे लिखा गया है। तो पहली बार जेम्स प्रिंसेस को ऐसा, हाँ ये वही अशोक है, ये अशोक की बात हो रही है। नहीं तो कोई पता नहीं चला कि ये कौन है, धनानंद है, नंद वंश का है, हर्यक वंश का है, या ये मौर्य डायनेस्टी का है। तो पहली बार पता चला जेम्स प्रिंसेप को कि ये तो अशोक की बात हो रही है। अरे भैया, ये जहां जहां प्रियदर्शी लिखा है वही अशोक के ही लेख हैं। तो सबसे दूर का लेख जो है वो ग्रीक में मिला है, तुर्की एशिया माइनर में सबसे दूर का लेख जो है अशोक का वहां पर मिला है। फिर अशोक ने कई स्तूप बनवाए। तो अशोक के जो स्तूप हैं वो 84,000 स्तूप निर्माण करवाए गए हैं। कितने? 84,000। और उसमें जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो किसका है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद अशोक अजीपक संप्रदाय का भी बहुत ही आदर करता था और दूसरे धर्मों का भी बहुत आदर करता था। उसने अपने राज्य में ये कहा गया था कि कोई ब्राह्मणों को तंग ना करे, ब्राह्मणों को कोई सताया ना जाए, हमारे मेरे देश में ब्राह्मणों को सताया ना जाए। मेरा धर्म बेशक बौद्ध धर्म है, लेकिन जनता जो है वो स्वतंत्र है अपना दूसरा धर्म मानने के लिए।
कि आप उस समय मुस्लिम धर्म तो था नहीं, आप ये बौद्ध धर्म रखो, आप जैन धर्म रखो या हिंदू धर्म रखो, जो भी धर्म रखो उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी को कोई सताया नहीं जाएगा। सारे कर माफ कर दिए थे, जो धर्म के नाम पे कर थे, वो टैक्स लग थे, वो सारे माफ कर दिए गए थे। तो अजीबक संप्रदाय कौन किसका था आपको पता है? बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वो अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अजीबक संप्रदाय हमें कैसे पता चलेगा कि ये अजीबक संप्रदाय को भी मानने वाले थे? तो ऐसा पता चला जब अभी अजीबक संप्रदाय एक बिहार में एक जगह है बराबर। कौन सी जगह है? बराबर। बराबर तो वैसे है नहीं, वहां पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, बराबर नहीं है, लेकिन जगह का नाम बराबर है। तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में गुफाएं बनाई गई है, वहां पे गुफा बनाई गई है। 4 जो गुफा है वो अशोक ने अजीब संप्रदाय को दे रखी थी। वो गुफाएं 4 महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? एक का नाम है सुदामा, एक का नाम है कर्ण, एक का नाम है चोपड़ा और एक का नाम है विश्व झोंपड़ी। कौन सी? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोंपड़ी। सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोंपड़ी। तो ये विशेष आपको ध्यान से याद रखना है, तभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। तो जो अशोक के कुल शिलालेख कितने थे? 33 शिलालेख थे। स्तूप कितने थे? 84,000 स्तूप बनवाए हैं अशोक ने। और अशोक का जो स्तंभ है सारनाथ में, जो 4 शेरों वाला स्तंभ है, वो सारनाथ में आज के उत्तर प्रदेश में। और सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में, एक सांची गांव था, एक छोटा जैसा गांव है, आज भी है मध्य प्रदेश में सांची गांव, वहां पे बनाया गया सांची का स्तूप। और उस सांची के स्तूप को देखकर ही वैसा मॉडल तैयार करके हमारे जो राष्ट्रपति भवन है ना, राष्ट्रपति भवन, वो भी सांची के स्तूप की मॉडल के हिसाब से बनाया गया है। तो आपने ध्यान से याद रखना, अशोक के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।